Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हमारे बीच में इंग्लिश के एक्सपर्ट मिस्टर कपिल आ जाए हैं। और इंग्लिश के एक्सपर्ट मैंने इसलिए बुलाए हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन थे कि सर जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, हेजिटेशन होता है और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो सिली मिस्टेक्स ना हो और जो हेजिटेशन है वो भी ना हो और हमारा इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव वे में जाए, तो उसके लिए हमें क्या क्या करने चाहिए। तो उसके लिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, तो वो आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन शॉर्ट सर अपना मतलब कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं वो भी इस सेशन के अंदर होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपिल सर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारे कपिल सर हैं, इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं और आगे कपिल सर बताएंगे आपको। Thank you very much, sir, for inviting me in your show, and I'm really very happy to be here because my friend Mike, he invited me here. So for the introduction, so let's start the introduction. So first we have to start from the name. Many of the students they get confused from how to start the introduction. So first you have to speak name. My name is, or you can say I am. For example, my name is Kapil or I am Kapil. सर ये तो बहुत सारा मतलब ये तो बेसिकली स्टार्टिंग होता ही है कि माई नेम इज़ दिस, लेकिन जब हम किसी के सामने आए, सपोज करो स्टूडेंट हैं और टीचर ने उसको क्लास में बुलाया और कहा कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो क्या नाम से अपने नाम से स्टार्टिंग करना अच्छा होगा या फिर वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दें, कुछ ऐसा इंप्रेसिव बोलें कि स्टार्टिंग अपने नाम की स्टार्टिंग से पहले कुछ इंप्रेसिव वे में कुछ लाइन्स बोलें? Yeah, you are right. So first we have to do the salutation. Salutation means wishes. सबसे पहले तो हमें विश ही करना है according to the time. In the morning you have to say good morning. At noon you have to say good afternoon. In the evening you have to say good evening. And you have to say some line for that. So who invited you for your introduction? You have to give thanks to him. For example, like I would like to pay thanks, sir, for giving me the chance to speak here, for introducing myself in front of you. You can say like that. तो सर ये मीन्स ये बोलना ज़रूरी है कि इन शॉर्ट अपना इंप्रेसिव वे में देने के लिए कुछ स्टार्टिंग के इंप्रेसिव वर्ड्स ज़रूरी होते हैं। तो सर एक क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स का ये था कि इंट्रोडक्शन देते समय कई लोग माई सेल्फ यूज़ करते हैं, तो क्या माई सेल्फ वर्ड यूज़ करना ठीक होता है या आई एम मयंक, दिस इज मयंक या माई सेल्फ मयंक, वो क्या सही होता है? It's wrong. Myself, don't start your introduction with myself words because it's wrong in grammatically, and many of the students they think, sir, I have heard this sentence from movies and many introduction I have heard this sentence, they're like myself Kapil, but it's a wrong expression because this word is a reflexive pronoun in English grammar and reflexive pronoun cannot be used as a subject in the sentence. So first, don't use myself. Always say my name is or I am. मीन्स ग्रामेटिकली माई सेल्फ कहना गलत होगा, आप माई सेल्फ की जगह माई नेम इज़ कहें, आई एम कहें या दिस इज़ कहें, वो ज़्यादा बेटर होगा, माई सेल्फ गलत होगा। सर नेक्स्ट हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन था कि अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो कई लोग बोलते हैं आई हैव 2 brothers 3 sisters 1 brother 1 sisters, या ये कहना चाहिए कि आई हैव 2 siblings, तो सिबलिंग्स वर्ड प्रॉपर रहेगा या आई हैव 2 brothers और 2 sisters? सिबलिंग्स, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, आपको अलग से डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 brother और 1 sisters. इट डिपेंड्स ऑन टाइम समवेयर. If you want to just stop, if you want to like complete your introduction in a very short time, so you can say we are 3 siblings, no need to tell what they are doing. And if you have time, so you can easily say, sir, I have 1 brother and 1 sister, my brother is doing job, my sister is preparing for NEET exams. मीन्स ये कहना है कि अगर सर का कहना है कि अगर आपके पास टाइम है, मीन्स आपको लग रहा है कि आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, तो आप सबका डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में दीजिए कि मेरा 2 भाई हैं, एक सिस्टर है और वो ये करती हैं या वो ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम पीरियड बहुत कम है और जल्दी से आपको बहुत इंप्रेसिव वे में बोलना है तो आप सिबलिंग्स वर्ड यूज़ करें। चलिए सर ये क्वेश्चन, ये डाउट भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद सर क्वेश्चन आता है हॉबीज़ का। कई लोग हॉबीज़ होती है और हॉबीज़ में बहुत इधर उधर की लंबी फेंकते हैं, तो क्या है वो लंबी फेंकना सही होता है और हॉबीज़ एटलीस्ट कितनी बतानी चाहिए और कैसे बतानी चाहिए? No, don't lie in your introduction. If you are lying, who is listening to you, he can catch you. Whatever is true, you have to say in your introduction. Hobbies means what you really do, and you take interested in doing that. For example, always how to speak your hobbies. To speak hobbies, we have to use my hobbies are at least minimum 2 or maximum 3 and 4. Don't say more than 4 and 5. Don't speak more than 4. Always say 1, 2 and 3. That is enough. So say my hobbies are reading books and playing cricket. And which is your, because you have to speak true. What kind of book you read, you have to say also. If they ask you, so you can say, sir, I read, I like a motivational book or novel or subject book, whatever is that.
So first you have to speak true in your introduction. What is your really hobby? You have to speak. Otherwise don't say. मीन्स सर ये कह रहे हैं कि पहले तो आपको अपनी रियल हॉबी बतानी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी हॉबीज़ बताते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है हो सकता है वो उस हॉबी से पूछे कि आपको कौन सी, अगर आपने कहा है आई लव टू रीड इंग्लिश बुक्स, तो इंग्लिश बुक कौन सी इंग्लिश बुक, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट में कौन सा, क्रिकेट के बारे में आपको सारी पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपकी हॉबीज़ रियल होनी चाहिए और साथ साथ आपको उन हॉबीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए और ज़्यादा हॉबीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का था, या कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, ये था कि सर कई बार ऐसा होता है कि कोई जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है वो अपने मदर फादर का केवल एक ही बच्चा है या बेटा है या बेटी है, तो क्या वो ये वर्ड यूज़ कर सकता है आई एम अलोन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, या कुछ और यूज़ करे? Don't use that I am alone son. It's a wrong expression. Alone तो अकेला होता है. No one is alone in this world, I think so. So always say I am the only child of my son, या I am the single child of my parents. I am the only child of my parents, या I am the single child of my parents. You can say like. मीन्स अलोन वर्ड यूज़ करना। अगर कोई अकेला है और आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कभी अलोन वर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि अलोन का मीनिंग अकेला होता है, कहीं अकेला बैठा हुआ होता है, तो अकेला नहीं सिंगल, तो ये वर्ड यूज़ करना है। तो सर अगला जो हमारा होता है कि कुछ लोग जब बिलोंग्स टू, यानी मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो ये कई लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं आई बिलोंग्स टू, आई बिलोंग फ्रॉम, तो बिलोंग टू बोलना सही होता है या बिलोंग फ्रॉम बोलना सही होता है? सर द करेक्ट एक्सप्रेशन इज आई बिलोंग टू मेरठ, और यू कैन से आई एम फ्रॉम मेरठ. नेवर से आई बिलोंग फ्रॉम मेरठ. इट्स रॉन्ग एक्सप्रेशन. मीन्स आई बिलोंग फ्रॉम मेरठ ये कहना बिल्कुल गलत होगा, और आई बिलोंग टू मेरठ ये कहना सही होगा, या आई एम फ्रॉम मेरठ कहें तो भी सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सर हमारे, और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इंट्रोडक्शन को लेके। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर फाइनल जब हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है, हम अपनी हॉबीज़ बता देते हैं, नाम बता देते हैं, अपने पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, सारी चीज़ें दे देते हैं, तो एट द एंडिंग किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए, जो इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन की एंडिंग होनी चाहिए? When you are going to complete your introduction, at the end you have to say your strongest point and weakness point. The strongest point you have to say, for example, in which you are strong. Like you can say, I can do my best in every situation. If I have so many problems, I take care of the problem, I think about the problem, but when it comes to doing best, I always do my best in every situation. You can say, I learn from people, whether he is younger or elder to me, whether he is younger or elder than me, I learn from the people in every situation. You can say like that. And if I say the weakest point, many people they say, no sir, I will not tell my weakest point. No, it's wrong. If you are telling your strongest point, you are supposed to tell your weakest point also. And weakest point, don't say I am weak at computer. No, don't say I am weak at physics. No, this is the wrong expression if you are speaking. Weakest point you have to say which you can improve. Like for example, I believe in people easily, and sometimes I face many problems after believing, so I am working on it, and very soon I will improve it. तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप अपना इम्प्रेसिव वे में एंडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताएं कि मैं इस चीज़ में स्ट्रांग हूं, और साथ ही साथ वीकेस्ट पॉइंट को बताते हुए बिल्कुल हेजिटेट ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई वीकेस्ट पॉइंट भी होता है। तो आप वीकेस्ट पॉइंट बताएं, लेकिन एक ऐसा जेन्युइन वीकेस्ट पॉइंट बताएं जो बेसिकली सबको सूट करता है। और उसके बाद सर अब मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन थे वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक लास्टली इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो सर रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर आप मैं सर को सपोज करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं सर का इंटरव्यू लेने के लिए सर को बुलाया, या मैंने क्लास में बुलाया है और सर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो किस तरीके से 1 to all सर बोला जाएगा, ये जो सारी बातें हुई हैं वो सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सर से स्टार्ट करते हैं। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिए, तो अब बारी आती है सर की। तो चलिए सर को सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ क्योंकि मुझे भी अपना इंट्रोडक्शन इंप्रूव करना है। तो चलिए सुनते हैं सर को। Good morning everybody. First of all, I would like to pay thanks sir for giving me the chance to speak here. Let's start the introduction. My name is Kapil. I belong to Meerut. I have done MA and I am a teacher. I teach spoken English as well as grammar too. My father's name is and my mother's name is. We are 4 siblings. If I tell you about my hobbies are reading motivation books and watching TV. And if I tell you my strongest point is I can do my best in every situation and I learn from more and more people. And if I tell you my weakness point is I believe in people easily and I am working on it. Very soon I will come out from this situation. Very soon I will come out from it. And thank you very much for listening to me carefully.
तो गाइज़ अभी आपने देखा कि किस तरीके से इंप्रेसिव वे में और शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और आज का सेशन होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या कमियां रहीं आज के सेशन में या क्या आपको हमारे सेशन में अच्छा लगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इस इंट्रोडक्शन का लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि इंट्रोडक्शन को अगर आप PDF फॉर्म में चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ सर का एक पर्सनल चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आने वाली वीडियो के अपडेट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। होप आज की जो सेशन था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।